Praise the Lord. Hallelujah. जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया। Praise the Lord. आइए Amen. हम आज की इस रात्रि में एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद दें कि हम प्रभु के अनुग्रह से हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं पिता की महिमा के लिए, पिता को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि हमारे पिता ने अब तक हमें संभाला है, अपनी सुरक्षा में रखा है। Hallelujah. हम प्रभु का धन्यवाद दें। Amen. तो आइए हम अपने डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और पूरी रीति से एक मन एक चित्त होकर हम प्रभु के सम्मुख अपने आप को अर्पित करें, ताकि हमारा समर्पण प्रभु को ग्रहण योग्य हो। आइए हम प्रार्थना Hallelujah. करें। Praise the Lord. धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। Yes, Lord Jesus. प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए जो खुदावंद यीशु राजा आपने हम पर रखे पिता। Jesus. और आप ही का अनुग्रह खुदावंद यीशु राजा कि हम अब तक जीवित हैं खुदावंद। Amen. आपने जिस उद्देश्य से प्रभु जी आपने इतनी विषम परिस्थितियों में भी Yes, Lord. आपने हमें Jesus. बचाए रखा है, प्रभु जी होने दीजिए इस उद्देश्य को अपने जीवन से हम पूरा कर सके। Praise the Lord. प्रार्थना विनती करते खुदावंद, जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी संगति में आ रहे हैं, आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी आप आशीष देना। Yes, और हमें देना Lord खुदावंद यीशु राजा, Jesus. आपके वचन Hallelujah. पर प्रभु जी एक मन एक चित्त होकर प्रभु जी Yes, का Lord. ध्यान लगा हाँ सके। प्रभु तेरा दिन। संसार के हर एक विचारों को, हर चिंताओं को दरकिनार करते हुए एक तरफ करते खुदावंद अपना ध्यान प्रभु जी आपकी आवाज पर लगा सके। Yes, Lord क्योंकि Jesus. खुदावंद यीशु राजा वचन आप है प्रभु यीशु मसीह, वचन जीवित है Yes, खुदावंद Lord यीशु Jesus, मसीह। वचन के Jesus, रूप में प्रभु जी जब आप हमसे बात करते Yes, खुदावंद, Lord Jesus. होने दे पिता परमेश्वर आपके वचन को खुदावंद यीशु राजा हम सुनकर दूसरे कान से निकालने वाले नहीं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाले नहीं, बल्कि इस वचन को, आपकी आवाज को प्रभु जी अपने अंदर ग्रहण कर सके। Yes, Lord ताकि खुदावंद यीशु राजा के Jesus. वचन के द्वारा खुदावंद जो आप हमें सिखाने जा रहे हैं पिता, उसके अनुसार हम चल सके पिता। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद, जैसा आप चाहते हैं खुदावंद, जैसा आप हमारे जीवन से चाहते हैं, Yes, जैसा Lord आप हम सभी Jesus, भाई बहनों के Jesus, जीवन से Jesus. चाहते हैं प्रभु जी, हम वैसा ही करने पाए पिता। Praise the Lord. इसके लिए अपनी सामर्थ भरना खुदावंद, Praise the Lord. अपनी दया, अपनी अनुग्रह पर को प्रभु जी Praise हम the सब पर Lord. बनाए रखना पिता। सारी व्यवस्था को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर, प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। Amen. आमीन आमीन आमीन। Hallelujah. आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से आप सभी का आज की इस रात्रि में हम वेलकम करते हैं सिस्टर कुसुम सहाय जी का और सिस्टर रश्मि सिंह, हमारी प्रिय बहन सिस्टर रोहिणी नायडू और भी जितने भाई बहन हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। Hallelujah. प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीष दे Hallelujah. और प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु हमारे साथ हर Praise पल the Lord. रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं, और जबकि हम वचन के द्वारा हम प्रभु के वचन के माध्यम से हम सीखते हैं कि प्रभु किस प्रकार से हमारे जीवन को बचाना चाहता है, लेकिन यदि हम उसकी आवाज को सुनकर उस पर चलते हैं Yes, Lord. तो हमारा जीवन नाश होने से बच जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएं, और ये गीत के माध्यम से हम सीखेंगे कि हमारा जीवन जो उसकी दृष्टि में हमारा जीवन क्या है। उसकी दृष्टि तो हमारे जीवन पर लगी है मेरे प्रियो, लेकिन हम अपने जीवन से प्रभु को कितनी महिमा दे रहे हैं। हमारे जीवन में किया गया हर कार्य जिसका हिसाब Yes, Lord. प्रभु लेगा मेरे प्रियो। Amen. इसलिए हमें प्रभु रोज चिताता है, वचन के द्वारा समझाता है Praise कि the हमारा Lord. जीवन किस प्रकार से प्रभु के योग्य बने, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी भी मनुष्यों का नाश हो, बल्कि वो हर मनुष्य का उद्धार देना चाहता है। हालेलुया। Praise the Lord. तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको पूरा प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए। Hallelujah. खुल जाएगी किताबें जब हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा।
खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। अभी अनुग्रह का समय है मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु के लिए योग्य बनाए। जो फल प्रभु के हमारे जीवन से देखना चाहते हैं, उस फल को हम ला सके। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड, अपने कामों पर नजर डालें। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। यस लॉर्ड। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, Hallelujah. Praise ये the Lord. समय है अनुग्रह का, जो हम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने गुनाहों की माफी को मांग सकते हैं, अपने पुराने जीवन को हम त्याग सकते हैं। Amen. इसके बाद प्रभु Hallelujah. न्याय करने Praise the वाला है। Lord. Praise the Lord. आजा अभी ही मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के गीत के द्वारा हम सीख सकते हैं मेरे प्रियो, यदि हम सोए हुए हैं तो जाग जाएं, क्योंकि प्रभु का ये समय अनुग्रह का समय है, जबकि हमारे पास समय है कि हम अपने पापों से माफी मांग सके, पापों से हम अपना मन फिरा सके। Yes, Lord. क्योंकि प्रभु यीशु Jesus. मसीह जो इस Hallelujah. समय प्रभु से, अपने पिता से प्रार्थना मेरे लिए, वो आपके लिए कर रहा है। एक वर्ष और Yes, और Lord. इन्हें अनुग्रह दो। Jesus. Jesus. हाँ मेरे प्रियो, हाँ प्रभु। समय है हमारे Yes, पास। Lord. हम अपने कामों में, अपने Amen. सामाजिक Amen. सेवाओं में बहुत व्यस्त है, लेकिन Yes, हम अपने Lord. जीवन को एक बार फिर से चेक कर धन्यवाद लें प्रभु। कि हमारा जीवन प्रभु के धन्यवाद योग्य है प्रभु। या नहीं। Yes, क्योंकि प्रभु Lord. अभी भी, Jesus. प्रभु यीशु मसीह Jesus. जो हमारा बड़ा भाई है, Jesus. जो पिता से हमारे लिए विनती कर रहा है Yes, कि हे Lord. पिता एक वर्ष Jesus. और इन्हें दे, एक वर्ष और उन्हें अनुग्रह का समय Yes, दे, ताकि Lord. अपने मन को फिरा Jesus. सके। क्योंकि उस समय आने वाला है जब Yes, प्रभु यीशु Lord. मसीह Jesus. स्वयं न्यायी बनकर आएगा। Hallelujah. हाँ मेरे प्रियो, Hallelujah. ये समय है और अपने आप को हम प्रभु के लिए तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सबको जय मसीह की बोलता हूं और मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने सारे प्यारे भाई बहनों का, और विशेष सिस्टर सुनीता सिंह का
आइवन अंकल का और भाई राजा का, भाई मानक ग्रोवर का और रोहिणी सिस्टर का। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु बहुत आशीष दे और मेरे साथ आज पढ़ने के लिए निकालेंगे। बड़ी खूबसूरत बात थी मेरे प्रियो। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा और इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप आज डरते हैं? क्या मैं और आप इंसाफ को समझते हैं? क्या मैं और आप उन बातों को जानना चाहते हैं कि प्रभु के सामने जब मैं और आप पेश किए जाएंगे, जब मैं और आप उसके तख्त के सामने पहुंचेंगे, तो वहां कोई रिश्ता नहीं होगा। पहले तो प्रभु यीशु मसीह आया इसलिए कि हमारा बचाव करे, हमारा वकील बन के आया, लेकिन अब वो न्यायी बन के आएगा। ध्यान कर लीजिए, अब वो न्यायी बन के आएगा। और जब वो न्यायी बन के आएगा, और लिखा है प्रकाशित वाक्य के अंदर कि जीवन की पुस्तक खोली गई और उसके साथ साथ अन्य पुस्तकें भी खोली गई और खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा और इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। तो जब यीशु मसीह के हाथ में होगा तो मैं और आप तो न्याय नहीं करते, पक्षपात करते हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा कभी न्याय के विरुद्ध नहीं जाता। जो न्याय करा है, अगर मैंने गुनाह किया है तो वो मेरा न्याय किया जाएगा। चाहे वो पासबान हो, प्रभु के सेवक हो, सेविका हो, कितने सुंदर गीत गाए हो, कितनी प्रभु की सेवा करी हो, चाहे कितना आपने लोगों को सुसमाचार सुनाया हो, लेकिन अगर उन सुसमाचार के साथ साथ अगर आपने गलत काम किए हैं, बुरा व्यवहार किया है, लोगों को बुरा भला कहा है, लोगों को गंदी बातें करी हैं, लोगों के साथ व्यभिचार किया है, तो मेरे प्रियो जान लो कि कभी भी मेरा और आपका खुदा अन्याय नहीं मतलब न्याय ऐसा करेगा जो न्याय सही होगा। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य तो मुंह देखकर न्याय करता है, लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह मुंह नहीं देखता। वो पूरी रीति से व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसके कामों को, उसकी बातों को देखता है। हालेलुया। अगर मैं अपने कपड़ों के द्वारा किसी को गलत कार्य करने के लिए मैं प्रेरित करता हूं, तो ये भी एक गुनाह है मेरे प्रियो, और उस गुनाह का भागीदार मैं हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं अपनी बातों से किसी को बुरा भला कहता हूं या कोई बुरी बात उसके साथ करता हूं या किसी के साथ मैं व्यभिचार करता हूं, हालेलुया, तो जान लीजिए मेरे प्रियो, मैं और आप चाहे कितनी भक्ति कर लें, चाहे मैं और आप कितना सुसमाचार सुना लें, चाहे हम कुछ भी कर लें, लेकिन हमारा हिसाब मेरा और आपका खुदा करेगा। प्रभु यीशु मसीह करेगा, क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपने बेटे यीशु मसीह को सारा अधिकार दिया है। हालेलुया। ये बात अलग है कि प्रभु यीशु मसीह उसका पुत्र है, और ये कि प्रभु यीशु मसीह कब न्याय करने के लिए आएगा, ये बात उसने ना स्वर्गदूतों के हाथ में दी है, ना अपने बेटे यीशु मसीह के हाथ में दी है। उसने ये केवल लिखा है वचन में कि ये पिता को पता है कि पुनरागमन यीशु मसीह का कब होगा। हालेलुया। कब वो आएगा, ये बात परमेश्वर पिता को मालूम है और किसी को नहीं मालूम है। तो इस मुगालते में कभी ना रहे कि लोग जैसे भविष्यवाणी कर देते हैं, अरे आज यीशु मसीह आने वाला, परसों आने वाला, इस वर्ष में आएगा। और इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने ये भविष्यवाणी की कि अरे उस साल 2020 में, 2019 में, 2022 में यीशु मसीह आने वाला। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये बात ना तो किसी प्रचारक को पता है, ना किसी स्वर्गदूत को पता है, ना पुत्र को पता है, केवल यीशु मसीह को पता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस पिता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे बहन, और बहुत बरकत दे सुंदर गीतों से जो आप हमारे पेज पर आके महिमा करती है परमेश्वर की। प्रभु बहुत आशीष दे बहन। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों,
मुझे और आपको अपने जीवन को उसकी आज्ञा के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार करना है। और वचन कह रहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 36 पद कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें, हालेलुया, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। हालेलुया। आज मैं किसी के बारे में कह दूं को वो ऐसा खराब है, वो तुम्हारे लिए ऐसा कहता है, तुम्हारे लिए ऐसे कहती है, तुम्हारे लिए ऐसा करता है, वो तुम्हें ये कहता है, तुम्हें। मेरे प्रियो, ध्यान कर लीजिए, अगर मेरे विरुद्ध किसी ने कुछ कहा है और आपके विरुद्ध मैंने किसी के लिए कहा है या किसी और ने आपके विरुद्ध किया है, तो जान लो मेरे प्रियो, नरक का द्वार तुम्हारे लिए खुला हुआ है, बच नहीं सकते किसी भी कीमत पे। क्योंकि आप किसी के लिए अगर गलत बात बोलते हैं बिना सुने, बिना समझे और बिना आप, कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरे के नाम से भी ये बात कह देते हैं कि अरे उस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए ऐसा बोला। मेरे प्रियो, अगर आपने ऐसा किसी के लिए किया है तो आज ही रिपेंट कीजिए, आज ही घुटनों पे आइए और इस बात को कहिए, प्रभु मुझसे ये गलती हुई है, मैं क्षमा चाहता हूं, हालेलुया, क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहें, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का वचन कह रहा है। और ये सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे। अब मनुष्य जो निकम्मी बातें कहते हैं, गलत बात बोलते हैं, झूठ देते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, वे विचार करते हैं या ऐसी ऐसी बातों को कहते हैं जो मनुष्य एक दूसरे से भिड़ा देते हैं। हालेलुया, क्या करते हैं? एक दूसरे से भिड़ा देते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत बात कह के रिश्तों को खराब कर देते हैं। ध्यान रखना मेरे प्रियो, आपसे हिसाब लिया जाएगा, आप बच नहीं पाएंगे, आप बच नहीं पाएंगे। अगर आपने किसी के विरुद्ध गलत काम किया है, अगर आपने किसी के विरुद्ध गलत बोला है, तो हिसाब लिया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। जो जो निकम्मी बातें, अब हम ये कह देते हैं, अरे वो तो ऐसा बदतमीज है, वो ऐसा काम करता है, वो, जबकि वो करता नहीं है या करती नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा कहते हैं। तो जो जो निकम्मी बातें, जब उसे किसी को कुछ गाली बक देते हैं, किसी को ऐसी बातें कह देते हैं, किसी को बुरी बातें कह देते हैं, किसी के बारे में झूठ झूठ बातें उड़ा देते हैं, उन सब बातों का जो निकम्मी है मेरे प्रियो, आपको और मुझे न्याय देना पड़ेगा। और न्याय के दिन हर एक बात का, आज हम बहुत सी बातें लोगों के लिए बोल देते हैं, बहुत सी बातें लोग बोल देते हैं, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन ध्यान रखना, कान खोल के सुन लेना इन बातों को मेरे प्रियो, कि हर एक बात का, कोई सी भी बात जो मेरे और आपके मुंह से निकलती है, उसका हिसाब लिया जाएगा, उसका लेखा लिया जाएगा। क्योंकि लिखा है वचन के अंदर, पुस्तकें खोली गई, हालेलुया, पुस्तकें खोली गई। जीवन की पुस्तक की बात नहीं हो रही है, जीवन की पुस्तक के साथ साथ और बातें और पुस्तकें खोली गई। और वो कौन सी पुस्तकें होंगी? जिनमें हमने गलत काम किए हैं उनका लेखा होगा, जो अच्छी बातें की गई हैं उनका लेखा होगा। और जीवन की पुस्तक, अगर हमारा नाम अच्छी बातों में है तो जरूर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में होगा, क्योंकि जीवन की पुस्तक में नाम होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और वो कहता है, न्याय के दिन तुमसे हर एक बात का लेखा लिया जाएगा। तो इसलिए आप किसी के बारे में, किसी के लिए अपने मुंह से और दूसरे के मुंह से अगर कोई निकालता तो बात ध्यान करिए कि हर बात का लेखा लिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 14 पद क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, अब गुप्त बातों में अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, किसी से, अपने प्रियजनों से, अपने बड़ों से जरूर छुपा के रखता हूं। तो मेरे प्रियो, मेरे काम भी ऐसे हैं कि मैं उन कामों को, गलत काम है उनको करता हूं, लेकिन छुप के करता हूं। चाहे वो बुरी हो चाहे भली हो, उनका न्याय परमेश्वर करेगा। हालेलुया। क्या ये बात आप जानते हैं? क्या ये बात मैं जानता हूं? तो मेरे प्रियो, ध्यान रखना इस बात का। उसका 12 अध्याय 14 पद कहता है,
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर सब कामों का, हालेलुया, परमेश्वर सब कामों का हिसाब लेगा और शब्द गुप्त बात होगा। अब जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि हम बहुत सी बातें दूसरों के विरुद्ध चुपचाप से कह देते हैं। अब कह तो देते हैं, आपके विरुद्ध, मेरे विरुद्ध बहुत से लोग बातें कहते हैं पीछे, लेकिन मेरे प्रियो जान लेना, जरूर आप उनके पीछे कहते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने प्रेजेंट में जो आप बोलते हैं, जो कर रहे होते हैं, उनका सब हिसाब लिखा जा रहा है। अब वो भली बातें हो या बुरी बातें हो। खुदा का वचन सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 14 पद कहता है, सबोपदेशक 12 अध्याय 14 पद, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, ऐसी खुली बातों का नहीं। अब हमारा किसी विवाह उपरांत भी हमारा किसी से संबंध चल रहा है, ये भी एक गुप्त बात है। किसी के पीठ पीछे हम कुछ कह देते हैं, ये भी एक बुरी बात है। हालेलुया, ये भी एक गुप्त बात है। हम किसी के विरुद्ध अकेले में या किन्हीं और साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं, तो ये भी एक गुप्त बात है। हालेलुया। या मैं और आप किसी को पीछे गाली दे रहे हैं, बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, तो ध्यान रखिए परमेश्वर के लोग हो, आपका न्याय होगा। और ये सब गुप्त बातें जो हैं परमेश्वर के सामने तो प्रेजेंट में खुली हुई हो, और बातों का चाहे वो बुरी हो चाहे वो भली हो, इन सब बातों का न्याय होगा। हालेलुया। क्या मैं और आप न्याय से नहीं डरते? हालेलुया। अपने अधिकारी से तो हम डरते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि कौन सा परमेश्वर ने हमें अभी देख लिया है। हालेलुया। अरे कौन सा परमेश्वर, कैसे क्या होगा? अरे वो सब बात की बातें हैं, नरक और स्वर्ग बात की बात नहीं। मेरे प्रियो, खुदा के वचन में जो कुछ लिखा है, खुदा के वचन में जो कुछ लिखा है, एक एक बिंदु, एक एक कॉमा, हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। हालेलुया। मैं अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने अजीजों से, अपने लोगों से, अपनी कलीसिया से कोई बात छुपा सकता हूं, लेकिन मेरे प्रियो ध्यान रखना कि परमेश्वर से मैं कोई बात छुपा नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक और उसका 1 अध्याय जॉब। हालेलुया। वो यहूदा की पुस्तक है, जूदा यानी यहूदा की पुस्तक 1 अध्याय 14 और 15 पद कहता है, और हनोक ने जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, हनोक कौन सी पीढ़ी में चल रहा था? हनोक 7वीं पीढ़ी में चल था। इनके विषय में ये भविष्यवाणी की गई कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आएगा। हालेलुया। यानी कि हनोक जो थे 365 साल तक प्रभु यीशु 300 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ चले। 65 वर्ष में उन्होंने प्रभु के साथ चलना शुरू किया। हम तो 65 वर्ष में सोच लेते हैं, अरे हम तो अब किसी लायक नहीं है, अब हमारा क्या होगा, और परमेश्वर को याद क्या करते हैं, दुनिया के अनेक झंझटों में फंसे रहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय ध्यान रखना, हनोक प्रभु का जो सेवक था, हनोक ने क्या करा? 65 साल के जब वो हो गए, तो 65 साल में उन्होंने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया, और 300 साल तक परमेश्वर के साथ चले गए। हालेलुया। और उसके बाद वो उठा लिए गए। हालेलुया। ये बात आप जानते हैं। हालेलुया। तो हनोक के विषय में है कि जो बातें आदम से 7वीं पीढ़ी था, इसके विषय में ये वाणी गई, इनके विषय में ये भविष्यवाणी कर दी गई कि देखो पवित्र प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आएगा। तो याद रखिए मेरे प्रियो कि हमें ये जान रखना है कि हनोक उन पवित्र लोगों के साथ परमेश्वर की संगति में आएंगे। हालेलुया। रोमन की पुस्तक रोमियो उसका 2 अध्याय 16 पद कहता है, रोमियो 2:16 क्या कहता है? जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार
यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। हमारे तो किसी ने नहीं देखा ना, क्या होगा, कोई बात नहीं, किसी ने कोई हमें देखा तो नहीं है, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार रोमियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय 16 पद कहता है, यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। हालेलुया। मेरी और आपकी बातों का जो गुप्त है उनका न्याय किया जाएगा। 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल तक सोच रहे अरे करते रहो, कौन सा परमेश्वर देख रहा है, कौन सा क्या हो रहा। नहीं 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 मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा आपकी और मेरी गुप्त बातों का न्याय तो होके रहेगा। उससे मैं और आप नहीं बच सकते मेरे प्रियो, क्योंकि मुझे और आपको, मेरा और आपका न्याय की पुस्तक में, जीवन की पुस्तक की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छे और बुरे कर्मों को लिखा जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 12वां पद क्या कह रहा है? फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा। प्रकाशित वाक्य जो बातें अब होने वाली हैं अंत के अंदर, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, लिखा सिंहासन के सामने लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को, चाहे जो पहले मर गए, जो बाद में मर गए या मर जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले उनके बारे में लिखा है, सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा है। हालेलुया। कौन सिंहासन पे बैठा है? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और पुस्तकें खोली गई। और क्या हुआ? पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई। पुस्तकें खोली गई, फिर एक पुस्तक और खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। हालेलुया। कौन सी पुस्तक है वो? पुस्तकें तो खोली गई, उसके बाद जो और पुस्तकें, एक पुस्तक और खोली गई, और वो कौन सी पुस्तक है? जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, अब पुस्तकों में जो लिखा हुआ है, अच्छे काम, बुरे काम, गलत काम, सही काम, उन कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उन कामों के अनुसार न्याय किया जाएगा। अब न्याय तभी होगा, अब लोग कहते हैं अरे किसने स्वर्ग नरक देखा? नहीं नहीं नहीं, लिखा है यहां पर जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, जो अन्य पुस्तकें लिखी हुई थी, उसके अनुसार मरे हुओं का न्याय किया जाएगा। हालेलुया। ये बात आप जानते हैं मेरे प्रियो? अगर नहीं जानते तो आज पहचान जाइए, आज सुन लीजिए, क्योंकि मुझे और आपको कानों से सुनने को मिल रहा है ये वचन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 4 और 6 पद कहता है, हे बच्चे वालों, क्या कहता है? हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। हालेलुया। मैं और आप आज अपने बच्चों को रिस दिलाते नहीं दिलाते हैं उनकी मर्जी के मुताबिक। और वो जब सही चल रहे तब भी उनसे कुछ कुछ बातों को हम कहते रहते, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ऐसे उठाकर ऐसे सो, ऐसे जागो, ऐसे करो, ये करना है, वो कर। नहीं नहीं मेरे प्रिय, मैं और आप अपने बच्चों को रिस दिलाते हैं, परंतु प्रभु की शिक्षा, संसार के सारे कामों को हम सिखाते हैं। देखो, मां तुम्हें पढ़ने जाना है, मां तुम्हें पढ़ाई करनी है, ऐसे एजुकेशन लेनी है, इस पेपर को देना है, ऐसे एग्जाम की तैयारी करनी है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, सारी दुनिया की बातें बताई। और रविवार आया, बेटा थक गए हो ना, पूरे सप्ताह बहुत तुम जाते हो ट्यूशन पढ़ने, ये करने वो कर, अब सोते रहो। मेरे प्रियो, खुदा के दिन की महत्ता को जानो,
क्योंकि जो प्रभुवार है मेरे प्रियो, खुदा का वो दिन है, वो किसी मनुष्य का दिन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड रुचि सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष दे बहन आपको। वो प्रभुवार है, उस प्रभुवार में आपको और मुझे जाना है। वो कहता है परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हम क्या कह रहे हैं? आओ फिल्मी गाने देख लो, थोड़ा म्यूजिक सुन लिया करो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा वह कर लो। अरे थक जाते हो तो टीवी देख लिया करो। क्या कभी आपने और मैंने ये बताया, बच्चों को शिक्षा दी कि जब थक जाओ, तुम्हारा मन विचलित हो, तुम परेशानी महसूस करो, तुम कमजोरी महसूस करो, उस समय खुदा के वचन को पढ़ो, खुदा के कलाम को पढ़ो, ताकि तुम्हारे जीवन को वो सामर्थ मिल सके जो सामर्थ तुम्हें परमेश्वर देगा। हालेलुया। थोड़ा सो जाओ, कान में म्यूजिक लगा लो, वो ईयरफोन आते हैं वो लगा लो, ताकि तसल्ली से नींद आ जाए। बेटा, क्या अपने बच्चों को आपने कहा सुबह आज रविवार है, आज प्रभुवार है, तुम्हें आज खुदा की हैकल में जाना कंपलसरी है। अब कंपलसरी करोगे कैसे, करेंगे कैसे? क्योंकि मैं और आप तो खुद नहीं जाते। तो मेरे प्रियो, आप फिर ये कहते हैं, मैं ये कहता हूं कि अरे हमारे जीवन में ये रुकावट आ रही है, मेरे बच्चों के साथ ऐसा चल रहा है, मेरे साथ ऐसा चल रहा है, क्यों रुकावट आ रही है? प्रभु मैं तो सब काम कर रहा हूं, तेरे वचन को पढ़ रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। लेकिन मेरे प्रियो, क्योंकि आप प्रभुवार की महत्ता को नहीं समझ रहे। सप्ताह का पहला दिन खुदावंद ने कहा कि सब कुछ करने के बाद उसने कहा प्रभु के साथ संगति करना जरूरी है। वो रोज कैसे आया करता था? रोज शाम को ठंडे मौसम में आदम और हव्वा से मिलने आया करता था। क्यों नहीं मिल रहे आप उससे? प्रभुवार तो एक दिन है, वहां तो आदम हव्वा के पास रोज आता था, और रोज आने के बावजूद भी उन्होंने गुनाह कर लिया। आप तुम और मैं सोच लें, आप और मैं सोच लें कि मैं और आप जब सप्ताह में एक बार भी नहीं मिलते तो कितनी बार गुनाह करते हैं, कितनी बार पाप करते हैं, कितनी बार व्यभिचार करते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस प्रभुवार की आप महत्ता आपके दिन में है ही नहीं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया, और इस बात से वो खुश था कि रोज मैं उसके साथ क्या करूंगा? संगति करूंगा। हालेलुया। लेकिन इतनी संगति करने के बाद भी जब रोज शाम को मिलने आता था, शैतान ने जरा सा कान में फूका, पूरी परमेश्वर ने जो सोचा, जो सब कुछ बनाया मनुष्य के लिए, उसके लिए वो टूट गया। उस हवा से बोला, अरे तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया? हालेलुया। रोज संगति करने के बावजूद भी आदम और हव्वा ने पाप कर लिया, अनाज्ञाकारिता का। हालेलुया। तो मैं और आप जो नहीं मिलते प्रभु से, सप्ताह, 2 सप्ताह, 15 दिन, 20 दिन, महीनों नहीं जाते चर्च, तो कितनी बार गुनाह करते हैं, कितनी बार शैतान कान में फूंक जाता होगा। हालेलुया। क्या कभी इमेजिनेशन किया? क्या कभी सोचा है? हालेलुया। क्यों नहीं सोच पा रहे आप और मैं? क्योंकि शैतान ने आपके और मेरे दिमाग को कब्जा कर रखा है। पूरी रीति से वो मुझे और आपको कंट्रोल किया है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, बुराइयां, गलतियां, पाप, गुनाह, इन सब चीजों में मैं और आप लगे। हालेलुया। क्यों नहीं पहुंच पा रहे खास बातों की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर? क्यों नहीं जा पा रहे परमेश्वर की, क्यों नहीं चल पा रहे परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार? हालेलुया। क्योंकि मैं और आप जब परमेश्वर से नहीं मिलते, मेरे प्रियो, मैं सच कहता हूं, आप एक बार करके देखिए, परमेश्वर आपके जीवन पलट देगा। प्रभुवार को महत्ता दीजिए, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दीजिए। बीवी, बच्चे, माँ बाप सबको त्याग दीजिए, कोई जरूरत नहीं, पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। परमेश्वर आपको सर्वोपरि कर देगा।
आपको शिरोमणि बना देगा। खुदा का वचन कह रहा है वो आपको शिरोमणि कर देगा। बस आपको वो स्थान देना है जो परमेश्वर का स्थान है आपके जीवन में। परमेश्वर का मेरे जीवन में परमेश्वर का पीछे स्थान है। क्यों उसका स्थान पहले नहीं है मेरे प्रियो? हालेलुया। क्योंकि मैं और आप आज तक परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पाए, उसके वचन को नहीं पढ़ते, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते। इसलिए तो मैं और आप निकम्मी बातें करते हैं, निकम्मी बातें करते हैं, बुरे काम करते हैं। तो मेरे प्रियो ध्यान रखना खुदा का कलाम कह रहा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 36 पद, जो आज की वर्ष है, आज की जो वर्ष है, वो कहती है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। हालेलुया। तो ऐसा ना हो कि मुझे और आपको एक एक बात का हिसाब देना है। तो ध्यान से सोच के समझ के परमेश्वर की संगति में होते हुए अपने जीवन को बताएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि आपने हमें संभाला, आशीष दी, बरकत दी। खुदावन तेरे वचन की बातों को जो सच्ची हैं प्रभु तेरे सामने हम खोल सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम पापियों पर तूने दया की है मेरे प्रभु, हम पापियों पर तूने दया की और सबसे बड़ा पापी हूं। जैसे पौलुस कहता मैं भी कहता हूं मैं बड़ा पापी हूं। प्रभु आप अपनी दया हम पर कीजिए, अपनी करुणा कीजिए। खुदावन अंतिम क्षण तक तेरी बातों को लेकर, तेरे कार्यों को लेकर हम करते रहे। आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए प्रभु, अपना अनुग्रह दीजिए। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, हर एक बहन को, हर एक भाई को प्रभु तेरे चरणों में लाते हैं। तेरी जो सच्ची बातें उन्होंने सुनी है प्रभु अपने जीवन में लागू कर सके। एक एक प्यारे भाई बहन को तेरे हाथों में सौंप दो। हर एक गुनाहों से बचाना, गलतियों से बचाना, पापों से बचाना। प्यारे प्रभु जो बीमार है उनको चंगाई बख्शना, जो कमजोर है उनको अपनी सामर्थ देना। हर एक बीमार को, हर एक ऐसी बीमारी जो लाइलाज है, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं खंडित करता हूं प्रभु और प्रार्थना करता हूं सबको चंगा कर दो। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते हैं जो नौजवान बेटे बेटियां नशे की हालत में, जो नौजवान बेटे बेटियां प्रभु जी, जो परिवार खुदावन विरोध की बातों में चले गए उनको संभाल प्रभु। जो बहनें मां बनने से रह गई प्रभु, वो एक आनंद को खुशी आप उन्हें दे रहे हैं प्रभु जी, इसका हम विश्वास करते हैं। आने वाले समय में हम देखेंगे खुदावन लोग गवाही देंगे कि आपने 90 साल की सारा के गर्भ को खोला था प्रभु। तो आपके सामने कोई चीज असंभव नहीं मेरे पिता। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम पापियों पर तूने दया की, हमें इस्तेमाल किया प्रभु। खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग जितनी बार इस प्रचार को सुनते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेस हो जाए। सारी बातों के लिए मेरे खुदा धन्यवाद देते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आज सुंदर कलाम मैंने भी मेरे प्रियो आज बहुत सी चीजों को सीखा है। हालेलुया। क्योंकि आप भी सीखते हैं और मैं भी सीखता हूं आपके साथ। प्रेज द लॉर्ड। और आप जरूर जो हमारा आगरा मसीह मंडली पेज है फेसबुक लाइव में, आप उस पर जुड़िए, उसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक इस वचन को शेयर कीजिए। और यूट्यूब चैनल जो आगरा मसीह मंडली का है यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसमें जुड़िए और प्रभु के वचन को सुनिए। मेरा मतलब जोड़ने का आपसे यह है कि आप अधिक से अधिक वचन को लोगों में भी शेयर कीजिए, ताकि आप भी मेरी तरह इस वचन को फैलाने में सहायता करें। प्रेज द लॉर्ड। और कल शाम को 7 से 8 पास्टर नवीन हैरिसन साहब हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो प्रभु के कलाम को लेके आ रहे हैं। भाई हमारे उत्तराखंड से, देहरादून से हैं। प्रभु जरूर प्रभु के इस सेवक के साथ जरूर जुड़िए और आशीष और प्रार्थना उनके लिए करिए। और हमारे लिए भी कि डेली डिवोशन में हम लगातार सब भाई बहन जुड़ते रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।